हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन आवर लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब हम लोग गए थे कॉस्को। जल्दी से हम लोगों ने कॉस्को का चक्कर लगाया है और हम क्या लेके आए हैं ये हम आपको दिखाते हैं। First, we got this really इन्हें ओपन fuzzy. कर जिब्राइल उस काउच के उत्ते रख दे इन्हों। First, we got this really fuzzy mat. I think for on my Baba's room, right? हाँ जी, हमने बेडरूम के लिए हमारे जो बेड की जो फुट साइड है उस साइड पे हम लोग इसको बिछाएंगे। इतना मज़े का था ये उतर जी बेल्ट। हाँ ये देखें इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है मैं आपको बता नहीं सकती। The fur is like. एक हमने ये लिया है। हाँ जी ये देखें, मैं आपको टच करके दिखाऊं। टच करो जी ब्रेड। Oh. हाँ सॉफ्ट, जितना ही आपको कैमरा में लग रहा है ना उससे 10 गुना ज़्यादा ये सॉफ्ट है एक्चुअल। उसके बाद हमने लिए हैं जी Cooked shrimp. कुकड नहीं है, It says cooked shrimp. कुकड इन I guess. रियली। अच्छा मैं, अच्छा देखें ज़रा दिखाओ इसका पैकेट दिखाओ। अच्छा मैं हूँ बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल कोरी, मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता। मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो बाहर से जाके खाते हैं, तो इस दफ़ा वो लेके आए, कहते हैं मुझे या बिरयानी बना के देना या मुझे तुम इसको बारबेक्यू टाइप की कोई चीज़ बना के तुमने मुझे देनी है। तो मैं ये लेके जी बेल तो बह जाना पुत्र, तो खलोती क्यों है, बह जा। Then we got this beef. अच्छा ये हम लोग लेके आए हैं बीफ की रिब्स, जो रिब्स होती हैं जिसे हम कहते हैं ना कि चाँपें। ये चाँपें हम लेके आए, ये रोस्ट करेंगे। दजाना के बाबा एंड मेरी अम्मी ये दोनों खाएंगे। I feel like I've ate that before, haven't I? हाँ पहले hard बनाते one, ऐसे नहीं, ये सॉफ्ट हार्ड मिक्स ही होता है। Yeah, because I've had it with pilau, right? नो 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 स्टीम होते हैं नो। Oh, that's the other one. या Okay. और उसके बाद 4 packs of these Dove. ये डव सोप के ना बार जो है ना वो 16 है एक में, तो हमने ये 4 पैक्स We लिए हैं। kept these in our car for like an hour, and then our whole trunk smelled like Dove. इसकी स्मेल बड़ी स्ट्रांग होती है लेकिन हमें पसंद है, तो ये हम लोग लेके आए थे। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बस अभी इनको रखते हैं प्रॉपर जगह पे और फिर आपको लेके जाते हैं, दिखाते हैं हमारा व्लॉग कि आज हम और क्या करने वाले हैं। एक और चीज़ जो मैं लेके आई थी वो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, ये भी मैंने कॉस्को से ही ली है। और ये दजाना का शेवर लेना था। और आप लोग कहेंगे गुल हर दूसरे महीने आप ना नया शेवर लेके आते हैं, तो ट्रस्ट मी मैं ख़ुद भी बड़ी परेशान हर दूसरे महीने के बाद दजाना को एक नया शेवर चाहिए होता है। पता नहीं क्यों इसका शेवर ख़राब हो जाते हैं, कभी शेवर ख़राब हो जाता है, कभी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कभी इसको लगता है कि अब ये छोटे हैं मुझे। अब ये फाइनली इसने ना बड़ों वाला शेवर लिया है। पहले ये ले रहा था छोटे बच्चों वाला तो नहीं, खैर लाइक वो थोड़े छोटे होते थे साइज़ में, उसका जो ब्लेड साइज़ था वो छोटा था। तो अब इसने प्रॉपर बड़ों वाला जो शेवर का साइज़ है वो लिया है इसने। तो चूँकि मैं आज गई हुई थी तो इसने कल ही मुझे इसने दिखाया कि अम्मा ये वाला शेवर मैं देखा इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं, तो देख लें कहीं से मिल जाए। तो 2 जगह से मिल रहा था, एक मुझे अमेज़ॉन से मिल रहा था और दूसरा ये मुझे कॉस्को से मिल रहा था। तो मैंने कहा कॉस्को चक्कर लगा, तो मैं देखने गई तो ट्रस्ट में एक ये पड़ा था और एक और टाइप का था, 2 ही पड़े हुए थे। तो मैंने कहा इस बच्चे की किस्मत अच्छी है, जो चीज़ इसने मांगी है ना वो इसको मिल गई है। तो राइट अवे फिर मैंने एक उठा लिया। ये मुझे मिला था अराउंड $150 की मुझे मिला ये वाला शेवर। तो ये मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा जाना खुदा का नाम बताओ कि अब ये ठीक लग रहा है। तो कहता है मैं देखने में तो ठीक लग रहा है। मैंने कहा ये तुमसे मैंने 5-6 महीने के बाद पूछना है। हर 5-6 महीने के बाद ना इसको कोई ना कोई इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं शेवर्स के साथ। इस बच्चे को मुझे लगता है कोई वो कहते हैं ना ऑब्सेशन है कि नए शेवर्स हों। जैसे वो थोड़े यूज्ड होते हैं इसको ना ये बुरी देखें, अभी भी कह रहा है कि ये मुझे ना अच्छे नहीं लगते चेहरे पे, मेरे फेस पे ना बाबा मेरे फेस पे ये देखें ये ऐसे नज़र आता है, ऐसे नज़र आता है। मैंने कहा पुत्र कोई गल नहीं, असी तेरी गलती यकीन कर लें तो ये एक्चुअली पता है बात क्या होती है, बात ये होती है कि जब बच्चे किसी चीज़ की फरमाइश कर देते हैं ना, और अगर अल्लाह ताला ने आपको उतने वसाइल दिए हुए हैं तो यकीन करें कि आपका हाथ नहीं रुकता फिर वो चीज़ उनको लेके देने के लिए। हाँ वो एक अलग बात है कि अगर बच्चे को ऐसी चीज़ मांग लें जो आपको लगता है कि आपके आउट ऑफ पॉकेट है, तो फिर आप उस पर थोड़ा सा ज़रूर कर लेते हैं। वो कहते हैं ना अप एंड डाउन चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ी प्लानिंग हो जाती है। लेकिन अगर अल्लाह ताला आपको वसाइल दे के रखे हुए हैं और आपको पता है कि आप बच्चों को लेके दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है माँ बाप अपने बच्चों से ये चीज़ नहीं छुपा सकते या बच्चों को इस चीज़ से दूर नहीं रख सकते। अच्छा हमारी फैमिली में इधर जाना के बाबा ऐसे हैं जो हर चीज़ कहते हैं राइट अवे बच्चों को लेके दे दो। अगर हम लेके दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, अगर हम लेके दे सकते हैं तो लेके दे दो, नहीं है तो फिर देखेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ अच्छा मैं देखूँगी, अच्छा 1 दिन ठहर जाओ, 2 दिन ठहर जाओ, हफ्ता ठहर जाओ,
तो मेरे में ही थोड़ी आदत है कि मैं थोड़ा सा वेट करवाती हूँ बच्चों को, लेकिन इसके बाबा में ही आदत है, वो कहते हैं अगर लेके देनी है ना तो बच्चों की एक्साइटमेंट जो है ना वो ख़त्म ना करो, उसको उसी वक्त लेके दे दो। अब आ जाती है बारी जनाब हमारे डिनर की। तो कल मैंने आपको दिखाया था, मैंने दाल बनाई थी, कल मैंने चाँपें बनाई थी ना, जो मैंने आज भी आपको व्लॉग में दिखाई हैं, वो आज मैंने इसके साथ चिकन बनाया। तो आज हमने वही दाल पड़ी थी, साथ हमने चावल बनाए हैं, साथ मैंने कचूमर सैलेड बनाया है, और साथ हमने चिकन का मैंने योगर्ट लगा के ना उसको थोड़ा सा आप कह लें कि हल्का हल्का उसको मैंने तवे पे बना लिया था। उसको मैंने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है, ये एक सिंपल सी एक रेसिपी मैं बनाती हूँ। तो आज बड़ा ही ट्रेडिशनल दाल चावल हम लोग खाने वाले हैं, एंड वाकई बड़ा मज़ा आया। बड़े दिनों के बाद मैंने ऐसे दाल चावल खाए हैं। तो इसके बाबा देख के कहते हैं ये किसका मशवरा था चावलों का? मैंने कहा अम्मी का। कहते तभी मैं कहूँ हमारे घर में तो दाल ज़्यादा रोटी के साथ खाई जाती, चावल कम होते हैं। तो मैंने कहा हाँ, अम्मी ने बोला था कि चावल बॉयल करते हैं साथ, तो मैंने कहा चलें साथ चावल बॉयल कर लेते हैं। तो ये हमारा डिनर है आज का मज़ेदार। चिकन जो था ना मेरे पास, ये मैंने बच्चों और हस्बैंड के लिए रखा था, ना अम्मी ने खाया ना मैंने खाया। अम्मी तो चिकन वैसे नहीं खाती, और मैंने इसके साथ प्रॉपर इंसाफ किया दाल चावल के साथ। तो मैंने आज पेट भर के खाया, और मैंने 2 दफ़ा लिया। यकीन करें बड़ा कम ऐसा होता है कि मैं कोई भी खाने की चीज़ 2 दफ़ा में लूँ। मैं एक दफ़ा जो खाती हूँ 1 दफ़ा में ही लेती हूँ, और बस वही मैं खाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती। लेकिन यह है कि आज मैंने 2 दफ़ा दाल चावल लिए, और मुझे बड़ा मज़ा आया, इंजॉय किया मैंने। क्योंकि दाल तो बनती है हमारे घर में, लेकिन चावल के साथ नहीं बनती। तो ये है मेरी प्लेट, और देख लें अच्छी खासी मैंने भरी हुई है प्लेट। फिर इसके बाद मैंने इन चावलों से हाफ़ चावल दोबारा से लिए थे। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि आज मैंने पेट भर के खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई बड़ा ही मज़ा आया। और मैंने कहा चलिए आपके साथ ये शेयर करती हूँ। उसके बाद मैंने अभी आपको बाहर भी लेके जाना है, क्योंकि मुझे 1-2 लोगों ने मैसेज किए, गुल आपने कहा था आप फाउंटेन में का रात का व्यू दिखाएंगे, और आपने अभी तक हमें नहीं दिखाया। तो जनाब भूली नहीं थी मैंने उसको फ़िल्म कर लिया था, लगाना भूल गई थी। तो ये देख लें, ये है जनाब हमारे रात का बैकयार्ड का व्यू। अभी भी कम्प्लीटली रात नहीं है, इस वक्त तकरीबन 9:30 10 नहीं 10:30 का टाइम है, 10:30 का टाइम है, 10:30 का टाइम। और अभी भी हल्की हल्की रोशनी, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जो अंधेरा होता है ना वो 11 के बाद होता है। तो ये 10:30 का टाइम था, हम बाहर आए तो 10:30 बजे अभी इतनी रोशनी है, और हवाएं देखे चल रही हैं, दरख्तों के पत्ते देखें, क्या खूबसूरत सा व्यू है। और ये खूबसूरत व्यू से ज़्यादा ये अच्छा फ़ील करने में खूबसूरत व्यू है। और अब चलें मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे फाउंटेन की तरफ, जो कि है आज का स्टार ऑफ द शो। और ये है जनाब, ये है जी फाउंटेन, ऐसा नज़र आ रहा है, ये देख लें आप। इस पर बड़ी खूबसूरत लाइट्स हैं, और इसकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है। जो वो पानी के गिरने की, जो वो एक वाटरफॉल की आवाज़ आती है ना, इसमें वो आवाज़ आ रही थी। छोटा है लेकिन बड़ा ही हसीन है, बहुत ही प्यारा लगा। बस एक था कि मुझे थोड़ी सी ना येलो लाइट्स अच्छी लगती हैं, मुझे वाइट लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, घर में भी बाहर भी कहीं भी। तो लेकिन ये थोड़ी वाइट वाली लाइट है, लेकिन लग प्यारी रही थी। जब रात को जली तो मैंने, अम्मी भी आई थी बाहर, मैंने कहा अम्मी आए आपको दिखाती हूँ रात का फाउंटेन का व्यू। अम्मी बाहर आई, अभी मैं दिखाती हूँ आपको अम्मी। लेकिन अम्मी बस देख के अंदर चली गई, कहती नहीं अब मैं अंदर जाऊँगी। अम्मी ने नमाज शमाज तो पढ़ ली थी, बस अब अम्मी ऊपर जा रही थी दवाइयाँ शवाइयाँ लेने के लिए। तो मैं और जाना के बाबा यहाँ पे आज 15-20 मिनट बैठे रहे। फिर जो मच्छरों ने हमारे साथ की कुछ ना पूछें। हम लोग बैठे और मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं लगाया, मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं लगाया तो यकीन करें पैरों पे इतने मच्छर काट गए ना कि आज सुबह से मैं खुजलाई जा रही हूँ पैरों को। तो ये है जी व्यू। और ये देखें अम्मी यहाँ पे खड़ी हैं, अम्मी कहती नहीं मैं नीचे नहीं आऊँगी, यहीं से देखूँगी। तो मैंने कहा चलें आप यहाँ पे देख लें, और ज़रा चेक करें, रात के 10:30 का टाइम है और कितनी रोशनी है। दिन बहुत लंबे होते हैं ना, तो इसकी वजह से रात को देर तक रोशनी रहती है हमारे पास। वो ऊपर हमारा रूम, बाथरूम, नीचे आपको ये नज़र आ रहा है। कम कम दिखाती हूँ बैक साइड से आपको अपना घर। तो ये है जी हमारे घर का व्यू। यहाँ हमें कभी पड़ा हुआ है, हालांकि मुझे उठाना है। कल हमारा ग्रास वालों ने आना है, जिन्होंने ग्रास कट करनी है। तो ये फर्नीचर जो मैंने पैटियो वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे उठा के मैंने डेक के ऊपर रखना है। तो बस आपको मैंने कहा व्यू दिखा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का पूरा व्लॉग, रात का ये खूबसूरत सा व्यू अच्छा लगा होगा। आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये हमारा बैकयार्ड का व्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा आप लोग मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।